हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर यानी परमाणु संरचना के बारे में हमने वीडियो शुरू किया था। उसमें हमने बताया था कि परमाणु क्या है। तो परमाणु के बारे में इसमें हमने डिस्कस किया था कि जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने ये बताया था कि कोई भी पदार्थ जो है वो परमाणु के मिलने से बना है। इसके बारे में बताया था, इस पर बात हो चुकी। अब परमाणु के अंदर जो है क्या क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले तो डाल्टन साहब का ये कहना था कि परमाणु ही सबसे छोटा कण है, इसके अंदर कुछ और भी कण नहीं है, बल्कि सबसे छोटे कण जो है वो परमाणु है। इसको सबसे सूक्ष्म कण मान लिया था। लेकिन बाद में बहुत सारे प्रयोग हुए, तो प्रयोग से ये पता चला कि परमाणु सबसे छोटा कण नहीं है, बल्कि परमाणु के अंदर में भी बहुत सारे कण हैं। और इन कणों के बारे में हम लोग मुख्य रूप से जानते हैं कि इसमें मुख्य रूप से 3 कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन आज हम लोग जान रहे हैं, पहले तो ये मालूम था नहीं। डाल्टन के समय में तो बस ये इनका कहना था, डाल्टन का, कि परमाणु ही सबसे छोटा कण है, इसके अंदर कुछ नहीं। लेकिन जब प्रयोग हुआ तो पता चला कि नहीं, परमाणु के अंदर बहुत सारे कण, लगभग 35 कणों का पता चला। लेकिन मुख्य रूप से हम लोग 3 के बारे में इसमें बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। और ये जो है, ये सब कण कहलाता है मौलिक कण कहलाते हैं, मौलिक कण। मूल रूप से ये 3 कणों के बारे में। तो अच्छा, इसे पता कैसे चला कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होता है? क्या ये दिखता है? नहीं, बल्कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इतने छोटे कण हैं कि आज तक इसको देखा नहीं जा सका। परमाणु अपने आप में एक छोटा कण है, अब इसके अंदर ये सब कण है, ये तो दिखेगा नहीं। तो इसके बारे में पता कैसे चला? तो बहुत सारे प्रयोग हुए। तो एक प्रयोग हुआ कैथोड किरण का प्रयोग किया। इस पर अध्ययन हुआ तो पता चला कैथोड किरण में इन्होंने क्या किया था, एगो परख नली लिया था और एक कैथोड, एक एनोड, 2 धातु का रड था। इसको क्या किया था, एक बैटरी से जोड़ा और इससे होकर के क्या किया, जब इसमें एयर जो था इसको बाहर किया, इसका दाब को निम्न किया और इससे होकर के जब उच्च विभव अप्लाई किया, उच्च विभव इस बैटरी से लगाया गया, तो पाया गया कि इसके अंदर से, कैथोड के अंदर से कुछ किरणें, अदृश्य किरणें निकल रहा था और एनोड के तरफ चल रहा था। और इन किरणों का नाम रखा कैथोड किरण। और कैथोड किरण के स्टडी से, अध्ययन से ये पता चला कि ये जो कैथोड किरण है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण हैं और रियल में ये कणों का ही ये प्रवाह है। ये कण ही प्रवाहित हो रहे हैं जो कैथोड किरण के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो इस कैथोड किरण में जो छोटे छोटे कण हैं, इसके गुणों का जब अध्ययन हुआ, पाया गया कि ये जो कण है, कैथोड किरण में जो छोटे छोटे कण हैं, इसका गुण कैसा है? तो पाया गया कि ये जो कण है, ये द्रव्यमान युक्त कण है, इसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। कैसे पता चला? तो इसके रास्ते में कोई पेडल व्हील को रखा, पेडल व्हील एक टाइप का चक्रण, जिसको हम लोग कहते हैं चक्र था। अब ये क्या है, जब कैथोड किरण इससे टकराया तो ये घूमने लगा, रोटेशन। तो रोटेशन जब हुआ तो इससे ये पता चला कि इस कणों में कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। द्रव्यमान होगा तभी तो इस पर फोर्स लगाएगा और इसको घुमाएगा। तो पता ये चला कि कैथोड किरण में जो छोटे छोटे कण हैं, उसमें सभी कणों में कुछ ना कुछ द्रव्यमान है, यानी द्रव्यमान युक्त कण है। दूसरा क्या इसका अध्ययन से पता चला? दूसरा अध्ययन ये था कि कैथोड किरण जो है, इसके रास्ते पर जब 2 प्लेट रखा गया, एक तरफ धन आवेशित प्लेट रखा गया और एक तरफ ऋण आवेशित प्लेट को रखा गया। 2 प्लेट रखा गया, ऋण आवेशित और एक तरफ धन आवेशित। तो ये जो किरणें हैं, ये धन आवेशित प्लेट की ओर मुड़ गया तेज़ी से, ऋण आवेशित से दूर चला गया। इससे ये पता चला कि ये जो कण है कैथोड किरण में, छोटे छोटे जो कण हैं, इन कणों पर ऋण आवेशित यानी ऋण आवेश है, यानी ऋणावेशित कण है ये, तभी तो धनावेशित के तरफ मुड़ा। अगर ये धनावेशित होता तो ऋणावेशित की ओर मुड़ता, और अगर इस पर कोई आवेश नहीं होता तो ये प्लेट पर कोई इसका असर नहीं पड़ता, ये सीधे पार करते जाते।
लेकिन ये धनावेशित प्लेट की ओर मुड़ जाने का यहाँ पर जो कारण हुआ, क्योंकि इसके अंदर ऋणावेशित कण है। तो ये पता चला कि कैथोड किरण कैसा किरण है, कैथोड किरण जो है ये कैसा किरण है, तो ये किरण द्रव्यमान युक्त कणों का प्रवाह है, यानी सभी कणों में द्रव्यमान है, छोटे छोटे कणों का प्रवाह जिसमें द्रव्यमान है, और इस पर माइनस चार्ज है, ऋणावेशित है, ऋणावेशित है। यानी ये जो कण है कैथोड किरण में वो द्रव्यमान युक्त ऋणावेशित कण है, द्रव्यमान युक्त ऋणावेशित कण, द्रव्यमान युक्त ऋणावेशित कण है। यानी ये पता चला कि कैथोड किरण में बहुत सारे कण हैं और ये कण कैसा है, तो द्रव्यमान युक्त और ऋणावेशित कण है। अब इन कणों का नाम, जिसको आप द्रव्यमान युक्त कण कह रहे हैं, ऋणावेशित कण कह रहे हैं, इसका कुछ नाम रखना चाहिए था। तो इसका ही नाम जे थॉमसन ने, किसने, जे थॉमसन, इसको टॉमसन भी कहते हैं हिंदी में, जे टॉमसन। तो जे थॉमसन ने इसका नाम, जो कैथोड किरण में छोटे छोटे कण है उसका नाम रखा इलेक्ट्रॉन। यानी इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ, इलेक्ट्रॉन का खोज। तो आपसे अगर सवाल करेगा कि इलेक्ट्रॉन का पता कैसे चला, तो आप क्या कहोगे, कैथोड किरण के अध्ययन से, कैथोड किरण के अध्ययन से। कैथोड किरण में जो छोटे छोटे कण है वही इलेक्ट्रॉन है। ये कण कैसा है, तो द्रव्यमान युक्त है, कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, ठीक है, और ये ऋणावेशित है, दो तरह के, और इसका ही नाम क्या रखा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में अगर कहेगा तो इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इलेक्ट्रॉन एक ऋणावेशित कण है जिसमें कुछ ना कुछ द्रव्यमान, हालांकि बहुत हल्के हैं, इसका द्रव्यमान लगभग शून्य मान लिया जाता है, लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि द्रव्यमान है, लगभग शून्य के बराबर है, शून्य नहीं। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, द्रव्यमान युक्त कणों का ये प्रवाह है। तो इलेक्ट्रॉन के बारे में, यानी इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ कैथोड किरण के अध्ययन से, याद रखेंगे। अब इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बात करेंगे तो इसका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आता है, जो बहुत सारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसमें इसका द्रव्यमान पूछता है, यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, याद रखेंगे, ये सब सीधे ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान तो 9.1 10⁻³ kg -31 किलोग्राम, ये है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। अगर इसी को हम ग्राम में बदलेंगे तो ये जो जहाँ पर -31 है वहाँ पर हो जाएगा 9.1 × 10⁻³ जहाँ पर था वहाँ पर यहाँ हो जाएगा -28। ये कैसे हुआ, इसको 1000 से हम लोग गुना किए, 1000 से इसको गुना किए, जैसे 10⁻³ है, इसको आप 1000 मतलब 10⁻³ तो इस दोनों को जब जोड़ेंगे, पावर जुड़ेगा तो -28 बचेगा, क्योंकि जब हम लोग किलोग्राम को ग्राम में बदलते हैं तो 1000 से गुना करते हैं। तो इस किलोग्राम को जब हम लोग ग्राम में बदले तो 1000 से गुना किए। अब 1000 से मतलब 10⁻³ से गुना करेंगे तो ये दोनों पावर -31 और +3 जब जोड़ेंगे तो -28 हो जाएगा। तो इतना हो जाएगा ग्राम। तो दोनों तरह की बात हो सकती है। अब देखना ऑब्जेक्टिव में अगर किलोग्राम में है तो -31 होगा और ग्राम में रहेगा तो -28। तो इलेक्ट्रॉन का ये द्रव्यमान, कितना इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, 9.1 × 10⁻31। दूसरा चीज़ जो पूछता है कि इस पर आवेश, यानी इलेक्ट्रॉन पर आवेश, अगर आवेश की बात करें, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो आवेश इस पर जो होगा इलेक्ट्रॉन पर तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, इतना कूलम, 10⁻⁻19 -1.6 10⁻⁻19 कूलम, ये इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसको याद रखेंगे। तीसरा चीज़ जो पूछता है इसका आविष्कारक, यानी इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक, याद रखेंगे। आविष्कार किसने किया था, अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया। आविष्कारक है इसके जे थॉमसन। ये इम्पोर्टेंट है कि इलेक्ट्रॉन का खोज इस तरह से हुआ था। जो इलेक्ट्रॉन की बात हो गई, ठीक। अब हम लोग बात करेंगे प्रोटॉन का खोज कैसे हुआ। प्रोटॉन का तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन का खोज हुआ कैथोड किरण के अध्ययन से, तो प्रोटॉन का खोज होगा एनोड किरण के अध्ययन से। देखो ये है परखनली, ठीक है, इसमें कैथोड है, इधर एनोड है, इसको बैटरी से जोड़ा था, ठीक है ना, ये माइनस और बैटरी का ये प्लस, इसे जोड़ा था, ये एनोड है, ये कैथोड, इसको हम लोग कहते हैं कैथोड।
कैथोड, और इसका नाम देते हैं एनोड। एनोड तो कैथोड से जो निकल रहा था, कैथोड से इधर किरण निकल रहा था, इसको कैथोड किरण नाम दिया। अब एनोड के तरफ से निकलेगा, एनोड के तरफ से कुछ किरणें पाया गया एनोड के तरफ से निकल रहे हैं, तो इन किरणों का नाम दिया गया एनोड किरण। कैथोड से निकल रहा था कैथोड किरण, और एनोड के तरफ से निकल रहा था एनोड किरण। और इसके बारे में अध्ययन किसने किया, तो एक साइंटिस्ट है गोल्डस्टीन, बड़ा फेमस साइंटिस्ट है गोल्डस्टीन। इन्होंने पाया कि वो जो एनोड के तरफ से एनोड के तरफ से जो एनोड किरण निकल रहा है, इसे क्या है, तो बस उसी तरह से जिस तरह से कैथोड किरण छोटे छोटे कणों के मिलने से बने थे, तो एनोड किरण में भी छोटे छोटे कण हैं। और इन कणों का अध्ययन किया तो ये भी द्रव्यमान युक्त कण है, ये जितने कण हैं कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। और दूसरी बात, इस पर आवेश कैसा होगा, तो आवेश के बारे में इसमें बताया धनावेशित होंगे। अब याद करिए, अभी कैथोड किरण के बारे में बताया था पहले, तो वो ऋणावेशित थे, और ये कैसे हैं, धनावेशित कण, यानी सब पर प्लस चार्ज होगा, पॉजिटिवली चार्ज। यानी क्या बताया कि एनोड किरण जो है वो द्रव्यमान युक्त धनावेशित कणों से बने हैं। धन्यवाद। और इन्हीं कणों का नाम जो द्रव्यमान युक्त है, धनावेशित है, इन कणों का नाम गोल्डस्टीन ने रखा प्रोटॉन। इसी कणों का नाम क्या रखा, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन के बारे में याद रखिएगा, सबसे पहले इसका भी द्रव्यमान पूछता है। जिस तरह हमने इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान देखा, प्रोटॉन का द्रव्यमान पूछता है। प्रोटॉन का द्रव्यमान हम लिखेंगे 1.672 इंटू 10⁻⁻28 kg, 28 kg इतना है। 1.672 10⁻⁻28 kg। इसी को ग्राम में बदलोगे तो 1000 से गुना कर देंगे। 1000 से इसको अगर आप गुना करोगे, यानी 10⁻3, 1000 में 10⁻3, इससे जब गुना करोगे तो ये दोनों पावर जुड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पावर -28 और +3, यानी कितना -25 हो जाएगा। ठीक है, -25 हो जाएगा। यानी इसका जो होगा द्रव्यमान 1.672 10⁻⁻25 kg में बोलेंगे तो -28 kg। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछता है। दूसरा चीज़ है आवेश, कि प्रोटॉन पर आवेश कैसा होगा। तो आवेश की अगर हम लोग बात करें तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉन पर आवेश था, उसी तरह यहाँ भी 1.6 मैग्नीट्यूड सेम होगा। 1.6 10⁻⁻19 कूलम था इलेक्ट्रॉन पर, यहाँ भी इतने ही कूलम है, लेकिन उसमें माइनस था और यहाँ प्लस के साथ, यानी क्या, ये धनावेशित है। प्रोटॉन तो धनावेशित हैं, इसलिए धन आवेश के साथ। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का आवेश सेम होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन में माइनस के साथ -1.6 10⁻⁻19 कूलम था इलेक्ट्रॉन पर। अब प्रोटॉन में हम लोग बात करेंगे तो यही हो जाएगा, यहाँ जब माइनस था यहीं पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1.6 10⁻⁻19 कूलम। तीसरा चीज़ इसमें भी आविष्कारक पूछता है कि प्रोटॉन का आविष्कार किसने किया था। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे इसके बारे में कि आविष्कार इसका किया था गोल्डस्टीन ने प्रयोग किया था। तो इसका आविष्कारक होगा प्रोटॉन का गोल्डस्टीन, इलेक्ट्रॉन का जे थॉम्सन। तीसरा कण जो है बाबू, वो है न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की अगर हम लोग बात करें तो न्यूट्रॉन, इसके बारे में बात किया जाए तो ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल कहने का मतलब ये उदासीन है, यानी इस पर कोई आवेश नहीं होगा। इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेशित। प्रोटॉन की बात करेंगे तो धन आवेशित, प्रोटॉन धन आवेशित, और न्यूट्रॉन क्या है, न्यूट्रल, यानी जीरो चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होगा। द्रव्यमान की इसका बात करें तो प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर, प्रोटॉन का जितना द्रव्यमान था उसी के लगभग बराबर, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन आवेश इस पर कुछ नहीं। आविष्कारक की बात किया जाए, इसका आविष्कार किसने किया था, तो आविष्कारक की अगर बात करें, डिस्कवरर इसका तो है जेम्स चैडविक, याद रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कारक जे थॉम्सन, प्रोटॉन का गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक। अगले वीडियो में हम बात करेंगे इसका सजावट कैसे है परमाणु के अंदर में, कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो है इसका खोज तो हो गया, लेकिन परमाणु के अंदर में इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, प्रोटॉन कहाँ रहेंगे, न्यूट्रॉन कहाँ रहेंगे, इसके बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे डिटेल से। ठीक है, इतना तब तक देखते रहिए।